आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। देव्य मनोहर सुर तरु चले हर देव कर सुर गणियाय वादित्रो के अनुपम सुर में श्री जिन बर के गुण को गाय नीर गंध चरु पुष्प सुअक्षत दीप धूप बल अर्घ बनाए अर्चन करता प्रभु चरणों का अवसर आजो मिलाए आए। ओम ह्रीं विष्णुपन पीठे स्थित श्री जिनेन्द्राय आर्घ्यम निर्मपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान वृषि मगती नो मयि पारोतारण्यान ज्ञानद पूजो व्रत सहित पूजा करो। त्रयोदश विधि सम्यक चारित्र मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि जलगंधाक्षत चारु दीप धूप फल फूल चारो सम्यक चारित सार तेरह विधि पूजा करो। त्रयोदश विधि सम्यक चारित्र नरकवत प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि एक स्वरूप प्रकाश निज वचन को नहीं जाए तीन वेद व्यवहार सब ध्यान को सुखदाय। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र त्रिभुज समुच्चय जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्। गुणाजियं चं पैपोपसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। बोलिए गोमटेश्वर बागवली भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। बंधुओं, आपके सन्मुख आचार्य सौभाग्य सागर जी विराजमान हैं। तो कैसे हैं हमारे सौभाग्य सागर जी महाराज? जो जल से भरा होता है उसे सागर कहते हैं, जो जल से भरा होता है उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा होता है उसे रत्नाकर कहते हैं, और जो अंधकार को भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं। जो वात्सल्य प्रेम करुणा और ज्ञान से भरे हो उन्हें आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी कहते हैं। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार सौभाग्य सागर महाराज मैं तो तुम मेरे गुरुवर हो सौभाग्य गुरुवर हो। बहती ज्ञान की धार मेरे सौभाग्य सागर संसार तो है नश्वर संसार में क्या रहना जो साथ न मेरे जाए उसका क्या रहना। दो ऐसी ज्योति हमको कर दो मेरा उद्धार बहती ज्ञान की धार गुरुवर तेरे द्वार। ये दुनिया काम न आई तेरे ज्ञान में है सच्चाई इसलिए छोड़कर घर को तेरे द्वार पे आई।
हे गुरुवर मुझको वर दो ऐसा वरदान, कर दो मेरा उद्धार, बहती ज्ञान की धार, गुरुवर तुम्हारे द्वार। भटकी भवन में मैं कहीं न चैन मुझको आया, चारों गतियों में मैंने बहुत ही दुख उठाया, गुरुवर अब मिला शरण है तेरा, दम दम होगा मेरा उद्धार। गुरुवर गुरु ज्ञान की धारा, गुरुवर तुम्हारे द्वार, तुम तो हो मेरे गुरुवर, हो तुम तो मेरे गुरुवर। महानुभाव, बड़ा ही धर्म का अवसर है। हम सभी आचार्य परमेष्ठी के सानिध्य में बैठ कर के चतुर्विध संघ पूरा विराजमान है और आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव का सौभाग्य, गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज का आपको चतुर्मास कराने का अवसर मिला है और हमने ये शाश्वत पर्व में 10 दिन तक लगातार श्री जिनेंद्र की महाआराधना की, आपने अलग अलग विधान किए हैं। आज का जो अंतिम अवसर है, आज कल हमने पूर्ण कर लिया था, आज यहाँ पर अनुष्ठान की विधि का समापन भी किया है। तो आज जिनवाणी की पूजन होती है और आज जिनवाणी का विशेष दिन होता है, ज्ञान के क्षयपसम को बढ़ाने का विशेष अवसर होता है। जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्मृति कमज़ोर हो रही है और हमारे ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, हमारे ज्ञान वर्णी कर्म का उदय आ रहा है, हम कितना भी याद करते हैं लेकिन मेमोरी में नहीं बना रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम ज्ञान के उपकरणों को प्रदान करें। हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ज्ञान के उपकरण तो दे सकते हैं जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और जिनवाणी का प्रकाशन हो। तो जो साहित्य का प्रकाशन हो रहा है अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। देव, शास्त्र, गुरु तीनों को बराबर श्रेणी में रखा गया है। हम सर्वप्रथम पूजन करते हैं देव, शास्त्र, गुरु की, एक साथ पूजन होती है देव, शास्त्र, गुरु की। तो शास्त्र के प्रतीक स्वरूप जिनवाणी का जो प्रकाशन होता है, जो पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो पुस्तकें छपती हैं, जैसे पूज्य श्री की जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध है, जो भक्तामर की, आप देखिएगा मुनि श्री ने, आचार्य श्री ने जब भक्तामर विधान का शुरुआत की और दीपकों की आराधना कराने का उन्होंने प्रयास किया, अब पूरे भारत में भक्तामर का ऐसा प्रचलन हो गया है कि कोई भी कहे तो सबसे पहले भक्तामर की आराधना करते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो उवझायाड़म, नमो लोये सब साहोड़म। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, ओम श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य बालियों की आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की। महानुभाव, जीवन में बहुत सारे कार्य इंसान करने का प्रयास करता है, लेकिन इंसान जो कार्य करता है वह उसके मन को अच्छा लगता है, उस कार्य को करने का प्रयास करता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आपने वह कार्य तो कई बार किए जो आपके जीवन में आपको अच्छाई देने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी आप वह कार्य भी करने का प्रयास करें जो आपके जीवन में
तो अच्छाई लाएं, लेकिन और भी लोगों के जीवन को प्रकाशित करें और के लोगों के जीवन को अच्छा दिखाएं। क्योंकि जो खुद खाता है वह मात्र इंसान होता है, लेकिन जो अपने खाने के पहले दूसरों को खाना देने का प्रयास करता है वह इंसान के रूप में भी इस कलिकाल में देवता है। तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो बाद में अपने लिए सोचता है पहले दूसरों के लिए सोचता है। लेकिन आज इंसान अपना तो छोड़िए, दूसरे की थाली का भी अपने पास में लाने का छोड़ता है, तो वही शैतान की प्रवृत्ति इंसान की हो जाया करती है। आज प्रसंग है हमारी शिष्या छुल्लिका सुवासी स्मृति माता जी का 50वां जन्म दिवस। जैनागम में जन्म दिवस की सार्थकता तभी होती है कि जो इंसान जन्म लेने के बाद में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है, मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ जाता है। आप विचार करिए कि 85 साल की उम्र में, या जब इनकी 7-8 साल में दीक्षा हो रही थी, जब दीक्षा संस्कार चल रहे होंगे तो कई लोग सोचते होंगे कि महाराज बड़े बुजुर्गों को दीक्षा देते क्या होगा। उस समय मेरे मन में बात आती है कि आप इनको देख के सोचते हो कि बड़े बुजुर्ग दीक्षा लेकर क्या करेंगे, तो उस समय तो आपकी उम्र कम है, आप क्यों लेने नहीं आ जाते? आपसे तो एक टाइम खा के रहा नहीं जाता है और आप दुनिया भर के सारे छल प्रपंच करना चाह रहे हो, दुनिया भर के सारे काम करना चाह रहे हो, दुनिया भर की सारी परेशानियों को सहन करना चाह रहे हो। उसके बाद में क्या करते हो, जो दुनिया भर की परेशानी को सहन करते हैं उनको आप क्या कर रहे हो, इधर उधर की बातों में लगाते हो। अधिकतर होता है। सन 2000 में संकट चतुर्मास टिकैत नगर में हुआ, उत्तर प्रदेश, गढ़ियारी का ज्ञानमती माता की जन्मभूमि है। संघ में 3 दीक्षाएं हो रही थी। एक महाराज जो थे वो कम उम्र के महाराज थे, बनने वाले थे, तो उनको दीक्षा दी जा रही थी। वहां पर पूछा गया कि भाई इनको दीक्षा दी जा रही है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, लगभग 62-65 साल की उम्र होगी। वो एक लगा जी मुझे आपत्ति है। महाराज ने उनको बुलाया, मेरी दीक्षा हुई 4-5 महीने हुए थे। बोले क्यों आपत्ति आपको? बोले इनकी दीक्षा को कम साल हुए हैं, तो मतलब उम्र कम है, ये दीक्षा लेके दीक्षा पालन नहीं कर पाएंगे। तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि जो है इनकी दीक्षा कैंसिल कर दो। उसमें 3 दीक्षा संग में होना थी। तो मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज जी पूरा पोस्टर छप गया, सब कुछ हो गया, कल दीक्षा होना है, बदनामी हो जाएगी समाज में। बोले दीक्षा तो 3 होंगी। तो मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि एक दीक्षा कैंसिल कर रहे हैं और उसके बाद भी कहते 3 दीक्षा होंगी। तो तीसरी दीक्षा किसकी होगी मैं सोच रहा था। तो मैंने पूछा, तो महाराज ने उस आदमी को बुलाकर बोला कि बोले इनको दीक्षा क्यों नहीं देना चाहिए? बोले महाराज जी इनकी उम्र कम है। तो महाराज मुझसे बोले इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। मैंने पूछा क्यों? बोले इसका नाम लिखो, ये दीक्षा लेगा। मैंने पूछा क्यों? बोले इसकी उम्र तो ज्यादा है, इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र ज्यादा, ये दीक्षा ले लेगा। बोले नहीं महाराज जी इनको ही दो आप तो। क्या? बोले महाराज जी मुझे नहीं, आप तो इनको दो, ये संसार है, इस संसार में काल चक्र यही चलना है। यहाँ पर संसार में लोग आते हैं, तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग आया करते हैं और यहाँ वहां के चक्कर लगाते हैं। अरे भाई जो कर रहा है उसको करने दो, आप अंतराय क्यों डालते हो? कोई परिश्रम पर कोई व्रत कर रहा है, अरे तुम नहीं कर पाओगे गर्मी, अरे ऐसा मत कहिए, आप तो कहिए भैया तुम्हारी सामर्थ्य है तो करो। हमारी माता जी कर रही थी। आपको पता है कि यहाँ पर आने के बाद 1 जुलाई से लेकर आज कौन सी तारीख है? लगभग 29 सितंबर है। कहने को 60 दिन हुए, 60 दिन में 35 अंतराय, 6 उपवास पहले हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बोला व्रत करना है। पहले तो मुझे लगा कि भाई वैसे ही हार नहीं होता है, फिर मैंने कहा भाई हम तो कर नहीं सकते, आपकी भावना करो। और आप देखिए भगवान जी के आशीर्वाद से उनके व्रत भी यहाँ पर संपन्न हो गए। क्या है ये? तब की महिमा होती है। इस हमारे सुखकीर्ति महाराज जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद इनके 40 उपवास हो गए। 60 दिन में, 60-62 दिन में इनके 40 उपवास संपन्न होते। ये भावना है 60-80 दिनों में जो 40 उपवास करते, ये भावना धर्म की होती है सारी। आज भी तृतीय उपवास करने की भावना ये है। तो आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये व्रत का लक्षण होता है, संयम का लक्षण होता है। और यहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास कर सकता है। तो आप सभी लोग कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो करने वाला है उसकी अनुमोदना तो करिए। आप उसके बेचारे वैसा होगा वैसा होगा यूं, अरे जिसका कर्म होगा उसका होगा। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे दीक्षार्थी भी देखे हैं जो सभा मंडप पर भी जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारी आ जाती है, अटक जाते हैं, फिर दीक्षा हो ही नहीं पाती। इसलिए जीवन में यहाँ जो बात करी जाती है, उपदेश दिया जाता है, वह आपके जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए जाता है।
तो छुल्ली का सुवासिस मती माता जी आज अपने जीवन के 85 वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, गुरु से प्रार्थना करता हूँ, इनका जितना भी जीवन है वह पूरा निरोगमय रहे, साधनामय रहे और इनका बिल्कुल अच्छे से जो अंत्य समय बढ़ने की भावना है वह पूरा। क्योंकि देखिए मैं ये मिथ्या बात नहीं कर सकता कि आपको 50 कहते ना तुम जियो हजारों साल, क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा आयु हो ही नहीं सकती। पंचम काल में पूरी अधिक से अधिक 120 वर्ष की, तो मैं ये बात क्यों करूं। मैं तो ये कहता हूं कि जितना भी जीवन रहे वह बिल्कुल निरोगता पूर्वक रहे, गुरु भक्ति पूर्वक रहे, स्वस्थता पूर्वक रहे, स्वाध्याय पूर्वक रहे। ये मैं भावना इनकी भाता हूं और यही आशीर्वाद देता हूं। और लगातार आप देखते हैं संघ में आने के बाद में अपनी साधना, आराधना, उपवास, व्रत हर उपवास करते हैं और अपनी साधना में रहते हैं। तो यही इनका साधक का लक्षण है और यही समाधि वर्ण है। इनको देखकर जितने लोग बैठे हो ना, आपके दीक्षा के भाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन कम से कम ये भावना तो बनाओ कि हे भगवान मेरा अंतिम समाधि मरण हो, कि जब मेरा समाधि मरण हो तो मेरे सामने गुरु महाराज हो, निर्गंत संत हो, मेरे प्राण निकले। आज यहाँ पर इतने सारे लोग ये जो व्रत करने आए हैं, पारणा करने आए हैं, पारणा महोत्सव देखने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से ये भी अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास। कौन कहाँ से आ रहा है? जनकपुर से महज 4-5 लोग होंगे, लेकिन 25-40 लोग जो आए हुए कहाँ से आए, क्यों आए हुए हैं? कि आपके मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ इसलिए, कि आप बहुत अच्छा खाना खिलाने वाले उनको इसलिए आए? क्यों आए हुए हैं? कि आपके बहुत सुंदर से मंदिर में बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पर आकर इनको गुरु सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यही भावना होना चाहिए कि जो हम दशक्षण के व्रत करते हैं तो हमारा पारणा निर्गंत गुरु के सामने हो। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा और ये आपके जीवन को बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बनाएगा। तो देखिए ज्यादा लंबी बात करने का दिन है नहीं, क्योंकि मुझे आपकी चिंता नहीं है और मुझे अपनी भी चिंता ज्यादा नहीं है। क्या है? मुझे आपकी चिंता भी नहीं है। सब लोग घुर घुर के दिख रहे हैं, हमारी चिंता क्यों नहीं है? आपकी चिंता से मतलब ये है कि भाई आप तो कल के होंगे, 2 दिन के होंगे, 5 दिन के होंगे, लेकिन ये जो 20, 25, 40 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये तो बेचारे 10 दिन पहले से लगे हुए हैं। तो कम से कम इनका ध्यान भी तो हमें रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर पारणा महोत्सव यहाँ पर सुंदर सा तरीके समिति बनाया है, हम उसका यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो निश्चित रूप से आप पारणा महोत्सव को देखें और आज यही भावना भाना कि जो है आज मैं इनकी पारणा कर रहा हूँ, ऐसा समय है कि मेरे भी जीवन में दशक्षण करूँ और मेरी पारणा होवे। ये भावना भाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। हमने देखिए उपवास वाले वहां पहुंच जाइए, मुक्ता जी। हे भगवान, हमने 10 लक्षण जी के व्रत उपवास पूर्वक विधि पूर्वक पूर्ण किए। हे भगवान, मेरे द्वारा लिए गए इन व्रतों में मन वचन कायकृत जाने अनजाने में कोई दोष लगा हो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार या अनाचार का दोष लगा हो, तो हे भगवान हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।